Welcome to OSS Academy. Today we are going to discuss about the job application. A job application is very important from your exam point of view. If you are going to sit for the HS exam this year, तो it carries a job application carries 10 mark. ठीक है, ये 10 मार्क कैरी करता है एंड दिस इज द PYQ. ठीक है, ये 2017 का पेपर है. सॉरी, हाँ क्या हो गया. 2017 का पेपर है. उसका हम लोग सॉल्व करेंगे. तो राइट रिलेटेड टू द एडिटर भी आता है एंड जॉब एप्लीकेशन भी आता है. तो दोनों ही करना, ऑब्वियसली दोनों नहीं करना पड़ेगा और दिया गया है. तो हम लोग देखेंगे. मैं आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मेट बना के दे दूंगा विच यू कैन जस्ट अप्लाई इन एनी एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन. ओके, जस्ट लिटिल बिट चेंजेस एंड एडिट एड ऑन. तो उस हिसाब से होगा. सो रिमेंबर, सिर्फ एप्लीकेशन में 10 मार्क नहीं है, तो इसीलिए एप्लीकेशन में ज्यादा फोकस करना. इट इज नॉट लाइक दैट, रिमेंबर इट. ठीक है, क्यों? क्योंकि जॉब एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्लस यू नीड बायोडेटा, तो ये दोनों मिलाकर आप लोगों को 10 मार्क्स है. तो सिर्फ आप लोगों को एप्लीकेशन के लिए 10 मार्क नहीं मिलेगा. रिमेंबर दिस. ओके, सो नाउ सबसे पहले हम लोग देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. यू आर रीता गौरव नाम दिया गया है, नाम दिया ही होता है. ठीक है, यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव. तो एक चीज आप लोगों को याद रखना, किस पोस्ट के लिए आप लोग ये एप्लीकेशन लिख रहे हो. तो पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव ये दिया गया है. ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट के का वैकेंट है, उसलिए. In a reputed company, write an applications to the regional director of the company. और किसे लिखना है? Regional director of the company. ये दोनों चीज मिल गया, which is very important. ये ढूंढना पड़ेगा. In response to the advertisement applying for the post. अभी देखो एडवर्टीजमेंट कहाँ किया है या फिर किस सोर्स में आप लोगों को ये एडवर्टीजमेंट मिला, ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है. तो यू कैन राइट योर ओन लाइक रेफरेंस, लाइक जॉब पोर्टल, लाइक न्यूज़पेपर, दैट थिंग्स यू कैन राइट. ठीक है, सो नाउ स्टार्ट, वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन. सो न्यू पेज, नया पेज एक उठा लो, उसमें लिखने. ये मैं वीडियो बना रहा था, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब की वजह से मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑफ कर दिया था. सो दैट्स व्हाई. तो देख लेते. सो दिस इज कॉल्ड सेंडर एड्रेस. ओके, तो सेंडर एड्रेस मतलब कि कौन लेटर लिख रहा है. तो सेंडर एड्रेस में आप लोगों को बस दिया है, नाम ही दिया है, दूसरा चीज नहीं दिया है. बस दूसरा चीज आप लोगों को नहीं लिखना है. तो फ्रॉम आप लोग कहाँ से लिख रहे हो, जगह का नाम नहीं दिया है, इसीलिए हम लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल लिखा. अगर इधर पे होता ना यू आर रीता गौरव फ्रॉम गुवाहाटी, ऐसा होता तो हम लोग गुवाहाटी लिखते, एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिखते. रिमेंबर, ठीक है. तो डेट 22 दिसंबर 2025, दैट इज ऑल. नाउ अभी ये हुआ सेंडर एड्रेस, डन विद द सेंडर एड्रेस. अभी हमारा रिसीवर एड्रेस, मतलब कि ये लेटर कौन रिसीव करेगा, किससे लिख रहे हो. तो लिखेंगे हम लोग टू. अभी किससे लिख रहे हैं, यू इधर पे था ना, रीजनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. ठीक है, ये था. तो देख लेते हैं. टू द रीजनल डायरेक्टर ऑफ द XYZ कंपनी. कंपनी का नाम नहीं दिया गया है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग XYZ कंपनी. इफ इट इज गिवन देन मेक श्योर टू राइट द कंपनी नेम. ओके, ऑफ कंपनी. तो उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, किस किस बारे में लिख रहे हो. तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, बस इतना ही है. सब्जेक्ट एक ही होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव. अगर इंग्लिश टीचर का पोस्ट के लिए था तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द इंग्लिश टीचर, ऐसे होता. ठीक है, तो चेंजेस ज्यादा नहीं होगा, बस आप लोगों को याद रखना है कि कैसे लिखना है. ठीक है. नाउ अभी रेस्पेक्टेड सर मैडम, कुछ भी लिख सकते हैं. रेस्पेक्टेड सर, सिर्फ ये दोनों एक ही साथ नहीं लिखना है, लेकिन रिमेंबर, हाँ, रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम ऐसे नहीं लिखना है. तो रेस्पेक्टेड सर लिखो या फिर रेस्पेक्टेड मैडम लिखो. आप लोग प्रीफर क्या करते हो, जेंट्स या लेडीज. ठीक है, उसके बाद आई एम राइटिंग दिस, ये बिगिनिंग है, ये जस्ट यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट लिटिल बिट विथ लिटिल बिट चेंजेस लाइक दिस वन एंड दिस वन. आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइन दिस वन. सो देखो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव. ये था ना पोस्ट, देख लो इधर पे है ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव. ओके, ऑफ अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन योर एस्टीम कंपनी. रेप्यूटेड कंपनी बोला है तो एस्टीम कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एज एडवर्टाइज इन, कहाँ एडवर्टाइज हुआ है आप लोगों को पता नहीं है, तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो जॉब पोर्टल लिख लिया, जॉब पोर्टल लिख लिया. तो इधर पे हम लोग न्यूज़पेपर लिख सकते हैं या फिर रेफरेंस भी लिख सकते हो. अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो न्यूज़पेपर में हुआ है तो यू मेक श्योर टू राइट न्यूज़ पेपर. ठीक है, इतना
लिखा। और कब हुआ, मतलब कि एडवर्टाइज कब आया था, तो यू कैन राइट 20 दिसंबर लिखा मैंने। क्यों? क्योंकि मैं 22 को लेटर लिख रहा हूँ, मतलब एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, दैट मीन्स तो 2-3 दिन पहले ये आया होगा ना एडवर्टीजमेंट, तो उस हिसाब से मैंने ये नाउ ये हुआ बिगिनिंग, ठीक है। ये अब ये सभी में एक ही होगा। अगर इंग्लिश टीचर के पोस्ट के लिए अगर आया होता तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द इंग्लिश टीचर, respected sir, I am writing this letter to apply for the post of the English teacher in your esteemed what organization as advertised in job portal, newspaper, reference, whatever on ये चेंज होगा। So that's all, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो I will give you a format, just अच्छे से पढ़ो and you will fetch a very good mark, remember ना। उसके बाद मेन चीज है बॉडी, ठीक है। क्या है? बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। मैं ये भी थोड़ा बना के दे दूंगा, विच यू कैन जस्ट विथ लिटिल बिट चेंजेस यू कैन कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। सो अपना क्वालिफिकेशन वगैरह वो इधर पे लिख लो। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, अभी कहाँ से क्या होगा, कॉलेज का नाम दिया गया है? ऑब्वियसली नहीं। फ्रॉम ए बी सी, फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। इतना हुआ। एंड हैव, उसके बाद लिखो एंड हैव। मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करवा रहे हैं, जस्ट लाइक द अदर टीचर्स में दे सिंपली दे कॉम्प्लिकेट बना के वो लोग प्रेजेंट करते हैं, तो वो नहीं है। एंड हैव कितना साल का एक्सपीरियंस है वो कुछ लिख सकते हो, लाइक 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, अभी क्या है, किस चीज में एक्सपीरियंस है? सेल्स में। इन इन सेल्स, या फिर इन द पोस्ट, ये लिख सकते हैं, अच्छा होगा। इन द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, या फिर सेल्स लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा तारीफ, खुद का तारीफ कर लो इधर पे। क्या है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्या है? आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस ब्ला 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 थिंग्स, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। आई पोजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज एंड एबिलिटी, ऐसे लिख सकते हैं, एंड एबिलिटी टू वर्क, और क्या लिख सकते हो, एन एबिलिटी टू वर्क सिंसियरली, ऐसे लिखो, सिंसियरली एंड रेस्पॉन्सिबली, स्पेलिंग देख लेना, बस इतना, दैट्स इट, इतना लिख लिया, है ना। आई हैव कंप्लीटेड माई, देखो यही कैसे चेंज कर सकते, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी एंड हैव 3 years, या फिर X years, ऐसा भी हो सकता है, X years ऑफ एक्सपीरियंस इन द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। आई पोजेस, ठीक है, आई पोजेस, डबल एस होना चाहता है, पोजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड एबिलिटी टू वर्क सिंसियरली एंड रेस्पॉन्सिबली, बस इतना लिख लिया। नाउ क्लोजिंग करना, ये भी कहीं पे भी आप लोग फिट करवा सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश टीचर के लिए आया, देखो कैसे लिखेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी, ऐसे लिखा। एंड हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन
द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये सॉरी सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं आएगा, क्या है पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर ऐसे लिख सकते हो। आई पोजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड एबिलिटी टू वर्क सिंसियरली एंड रेस्पॉन्सिबली। ये बस इतना ही है, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो एंडिंग सभी में बस एक तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। एंडिंग कैसे करेंगे, इट वुड बी ग्रेटफुल ऐसे लिख सकते हो। इट वुड बी grateful if you consider, और क्या लिखोगे, consider my application, consider my application, I assure you that I will perform my duties with honesty and dedication। बस इतना। तो इधर पे लिखो थैंकिंग यू, लिखा योर्स sincerely name XYG। अभी ये तो हुआ एप्लीकेशन, वी आर डन विद एप्लीकेशन। ये जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ओके। ये हुआ एंडिंग, दिस इज एंडिंग, दिस जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ये सेम टू सेम। नाउ अभी टाइम फॉर द बायोडाटा। ऐसे बायोडाटा लिख लेना। तो बायोडाटा में क्या क्या चीज आएगा, वो चीज है। क्या क्या लिखेंगे बायोडाटा में, कौन सा चीज आप लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, वो देख लेते हैं हम लोग। name, father's name, nationality, and this all kind of things you need to add. Biodata is very important, so without biodata आप लोगों को मार्क नहीं मिलेगा। अच्छा, now time for the biodata में your personal information वो लिखना है आपका, है ना। so सबसे पहले क्या आएगा, नेम आएगा, नाम लिख लो, नेम। now after that मोबाइल नंबर या फिर फोन नंबर, उसके बाद email, these all are personal details, okay। email and father's name नहीं देने से भी हो जाएगा, and your DO, date of birth, ठीक। और उसके बाद एक्सपीरियंस, इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस, ये अच्छे से लिखना है आप लोगों को। एक्सपीरियंस में आप लोगों को हो सके तो, है ना, अगर टाइम मिला तो थोड़ा ऐसे बॉक्स बनाओ, अच्छे से बॉक्स बनाओ कि आपने कहाँ कितना साल काम किया है, ठीक है। ऐसे बॉक्स बना सकते हो, या फिर सिंपली लिखने से भी हो जाएगा अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ तो सिंपली लिखो आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग दिस दिस, इतना एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद सबसे भयंकर चीज, दैट इज अ रिलीजन, ठीक है। लैंग्वेज नॉन कितना आता है, लैंग्वेज नॉन लिख सकते हो, जितना आता है असमिस, इंग्लिश, हिंदी, बोडो, व्हाटएवर, है ना। और हॉबीज क्या क्या है आपका, हॉबीज लिख सकते हो, हॉबीज लिखो। एंड ब्लड ग्रुप, ये ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो लिखना, मोबाइल नंबर है, हम नेशनल है 995, ऐसा नहीं लिखेंगे। बस पहला आप लोग ऐसे 8812, उसके बाद ABC ऐसे लिख लेना, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। ईमेल आईडी जैसे abc@gmail.com, ऐसे फादर्स नेम ABC, इधर पे आपका नाम तो दिया गया है तो उस नाम ही लिखना है, इधर पे गौरव पे ऐसा। डेट ऑफ बर्थ भी ABC ऐसे लिखना है, ठीक है। एक्सपीरियंस वो लिखना 3 साल का है, 4 साल का है, वो रिलीजन लिख लिया, लैंग्वेज नॉन क्या क्या आता है वो लिख लेना, हॉबीज क्या करना पसंद है वो लिख लेना, ब्लड ग्रुप ABCDYZ कुछ भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो उसके बाद प्लेस, कौन सा जगह, डेट तो जगह दिया नहीं है तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे XYG ऐसे लिखेंगे, डेट
लिख लेना कौन सा तारीख को आप लोग ये दे रहे हो, मतलब कि ये बायोडाटा या फिर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद और ऑब्वियसली है एजुकेशन, एजुकेशन या फिर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। ये ऐसे बॉक्स बनाओ अच्छे से, कौन से ईयर में आपने HS पास किया, HSLC, HS और ग्रेजुएशन डिग्री कब किया, ठीक है। ये बनाओ अच्छे से। उसके बाद मार्क लिखो, कितना परसेंट, ईयर लिखो, ईयर ऑफ पासिंग, कितना परसेंटेज मिला, इसमें कितना परसेंटेज, इसमें कितना परसेंटेज, इसमें कितना है, कौन से ईयर में पास हुआ हुआ, ये सभी लिख लेना, अच्छे से बना लेना। सो ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लाइक एक्सपीरियंस में भी आप लोग ABC कंपनी 3 years वर्किंग इन ABC कंपनी ऐसा बना के आप लोग लिख सकते हो। और पोजीशन क्या था इस एक्सपीरियंस में, पोजीशन कौन सा पोजीशन था वो लिख सकते हो, लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो तो सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐसा लिख लेना, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल, इतना करने के बाद आप लोगों का काम खत्म। तो नीचे सिग्नेचर भी होता है लेकिन यहाँ नो नीड, नो रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर जॉब एप्लीकेशन। तो अगर आप लोग अच्छे से देखोगे ना, इट इज ए केक वॉक फॉर यू ऑल, ठीक है। देख लेते हैं अभी, अभी हम लोग देखो रीता गौरव, you have seen an advertisement of sorry for that advertisement for क्या लिखना है, इंग्लिश टीचर का कर लेते हैं हम लोग। देखो फॉर एग्जामिनेशन है ऑल डेट, ये लिख लिया है ना। टू द क्या लिखना है, रीजनल डायरेक्टर ऑफ द XYZ कंपनी होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द XYZ स्कूल ऐसा लिखना है। एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्या लिखेंगे, इंग्लिश टीचर के लिए तो इंग्लिश टीचर लिखेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इंग्लिश टीचर होगा अगर इंग्लिश टीचर के लिए आया था। इन योर एस्टीम कंपनी, कंपनी तो नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन, एज एडवर्टाइज इन अ जॉब पोर्टल, न्यूज़पेपर, रेफरेंस, वट एवर यू कैन राइट। ऑन कब हुआ था ये लिख लेना, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी, और एड ऑन कर सकते हो लाइक आई हैव pursued my B.Ed from this and that, ये लिख सकते हो, है ना। I have a 3 years of experience in the post of English teacher, ऐसे लिख सकते हैं। I possess good communication skills, basic computer knowledge and ability to work sincerely and responsibly। सिंपल है, हर एक चीज में ये फिट हो सकता है। सो एंडिंग कैसे करेंगे, इट वुड बी grateful if you considered my application, I assure that I will perform my duties with honesty and dedication, ये लिखना। थैंकिंग यू योर सिंसियरली नेम XYZ, नाम XYZ मैंने लिखा है लेकिन इधर पे दिया गया है, क्या दिया था, नाम गौरव दिया है, तो जस्ट यू कैन राइट नेम गौरव, गौरव लिख लिया। उसके बाद तो बस बायोडाटा एड डाउन करना है, नेम, फोन नंबर, ईमेल, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस कितना साल है, रिलीजन, लैंग्वेज नॉन, हॉबीज, ब्लड ग्रुप, प्लेस, डेट लिखा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड।